कमला। ये प्रताप सिंह और उसकी बेटी है जो रिश्तेदार के घर से होकर अपने घर जा रहा है, पर इन्हें नहीं पता कमला नाम की साया उनका पीछा कर रही है। बड़े दिनों के बाद आज एक लड़की मिली है। मैं उसके शरीर में कब्जा कर लूंगी और फिर मैं इंसान के बच्चे को खाऊंगी। हा 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 हा। कमला तेजी से उस लड़की के नजदीक आती है और उसके शरीर में घुस जाती है। बेटी, क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिर गई? प्रताप सिंह के पूछने पर उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वह उसे उठाने के लिए झुकता ही है, पर तभी अबे बुड्ढे, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं कमला हूँ, कमला। अपनी बेटी का डरावना चेहरा देखकर प्रताप सिंह समझ जाता है कि उसके शरीर में कमला नाम की साया समा गई है। कमला, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो। प्रताप सिंह अपनी बेटी के लिए कमला से बहुत गुहार लगाता है, पर कमला उसकी बात नहीं मानती, बल्कि उस पर हमला कर देती है। मैं अपना शिकार को जिंदा नहीं छोड़ती, इसलिए मैं तुम्हें मारने के बाद छोटे छोटे बच्चे को खाऊंगी। कमला अपनी पावर से प्रताप सिंह को हवा में उठाकर पटक देती है। कमला, मेरी बेटी को छोड़ दो। कमला देखती है कि प्रताप सिंह मरने वाला है, इसलिए वह उसे छोड़कर वहां से निकल जाती है। मैं ऐसे नहीं मरूंगा कमला, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे चंगुल से बाहर निकाल के रहूंगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली कहीं पिकनिक करने के लिए प्लान बना रहे हैं। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, मेरी बात मानो तो हमें पिकनिक उस जगह बनाना चाहिए जहाँ पहाड़ हो, झरना हो और चारों तरफ हरियाली हो। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी। क्या बोलते हो गुल्ली बुल्ली, पिकनिक के लिए ऐसी ही जगह चले क्या? गुप्ता जी के पूछने पर गुल्ली बुल्ली भी वही पिकनिक मनाने के लिए मान जाता है। तो ठीक है, सभी कल सुबह रेडी होकर मेरे कार के पास आ जाना, ताकि हम सभी एक साथ निकलेंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पिकनिक के लिए प्लान कर रहे थे, तभी गुप्ता जी को बाबा का कॉल आता है। ये तो बाबा का फोन है। हाँ बाबा, ठीक है, ठीक, हम सभी अभी वहाँ आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, बाबा कॉल क्यों किए थे? मिश्रा जी, बाबा हम सभी को अपने आश्रम बुलाए हैं। बाबा के बुलाने पर सभी लोग आश्रम की ओर निकल जाते हैं। ओम झिम 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 काया, अंधकार की माया, कमला पुकारे, शक्ति को बुलाए। इधर कमला एक सुनसान जगह पर आ जाती है और वहाँ पर तंत्र मंत्र कर रही होती है।
तंत्र मंत्र करने पर कमला के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मैं अब बहुत ही ताकतवर हो गई हूँ, पर अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे मुलायम मांस चाहिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली बाबा का आश्रम आ जाते हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम चारों आ गए। हाँ बाबा, पर आपने हमें अचानक यहाँ बुलाया, कोई बात है क्या? हाँ गुप्ता जी, एक समस्या है, तभी मैंने तुम चारों को यहाँ बुलाया है। समस्या? पर कैसी समस्या है बाबा? हमें तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। नहीं गुप्ता जी, सब ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि कमला नाम की खतरनाक चुड़ैल प्रताप सिंह की बेटी में समा गई है। प्रताप सिंह? पर वो कौन है बाबा? मिश्रा जी, मैं हूँ प्रताप सिंह, और कमला नाम की खतरनाक चुड़ैल मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर ली है। प्रताप सिंह के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि बाबा अपनी शक्ति से उस कमला नाम की चुड़ैल को बाहर निकाल लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। हाँ बुल्ली, मैं उसे खत्म कर दूंगा, पर उसे तभी खत्म किया जा सकता है जब वह किसी इंसानी शरीर के अंदर ना हो। ऐसा है तो बाबा, उसे कैसे प्रताप सिंह की बेटी के शरीर से बाहर निकालेंगे? गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम तीनों को कुछ सामग्री लेके उस जगह जाना है जहाँ वो अभी है, एक सुनसान हवेली के पास। सुनसान हवेली? हाँ मिश्रा जी, और तुम सभी को वहाँ मेरा वफादार मिट्ठू लेकर जाएगा। तुम सभी जब तक सामग्री लेके हवेली पहुंचोगे, तब तक मैं यहाँ तप करूँगा और शक्तिशाली हथियार का निर्माण करूँगा, जिसके बाद मैं वहाँ पूजा का सामग्री से कमला को प्रताप सिंह की बेटी से बाहर निकाल लूँगा और अपने हथियार से उसे खत्म कर दूँगा। बाबा गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को सामग्री का नाम बताकर वहाँ से जाने का आदेश देते हैं। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा, हम सभी पूजा का सामग्री लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। बाबा से आज्ञा लेकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली मिट्ठू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबा, आपको क्या लगता है गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पूजा का सामग्री ला पाएगा? प्रताप सिंह, उन चारों को हल्के में मत लो। देखने में वे बच्चे जरूर है, पर जब मुकाबला करने की बारी आती है तो उनके सामने अच्छे अच्छे शैतानों की हालत खराब होने लगती है। शक्तिशाली हथियार का निर्माण करने के लिए बाबा वहां अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली मिट्ठू के पीछे पीछे जा रहा है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, सामग्री लाने से पहले क्यों ना सुनसान हवेली देख लिया जाए? सुनसान हवेली तो हमें अंतिम में जाना है, अभी हम वहां जाकर क्या करेंगे? हमें तो सामग्री लाना होगा ना। गुप्ता जी, हमारे पास तो एक ही तोता है, यदि पूजा का सामग्री लाते समय अगर हम चारों खो जाए तब हम हवेली तक कैसे पहुंचेंगे? मिश्रा जी का बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी आपस में बात करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, चलो पहले सुनसान हवेली देख लेते हैं। गुप्ता जी मिट्ठू को सुनसान हवेली की तरफ चलने को बोलते हैं, जिसके बाद मिट्ठू अपना रास्ता बदल लेता है। उधर कमला कुछ बच्चों को पकड़ के वहाँ ले आई है और उसे मारकर मजे से खाने वाली है। हमें छोड़ दो, हमें मम्मी पापा की याद आ रही है। कमला, हमें जाने दो। बच्चों के रोने को इग्नोर करते हुए कमला खुश है, क्योंकि वह कई सालों के बाद बच्चों का मुलायम मांस खाने वाली है। आज
की रात इन बच्चों को खाकर मेरी मन को शांति मिलेगी। पर इन्हें खाने से पहले मुझे कुछ अधूरा काम को पूरा करना है। कमला अपना कुछ अधूरा काम को पूरा करने के लिए वहां से जाती है। कमला के जाते ही वहां मेन गेट के बाहर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये है सुनसान हवेली। हाँ मिश्रा जी, पर बाबा ने कहा था कि हवेली में कमला नाम की चुड़ैल है, पर वह दिख नहीं रही है। गुप्ता जी के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि शायद कमला हवेली के अंदर गई होगी। हाँ तुमने सही कहा बुल्ली, शायद कमला हवेली के अंदर ही है। चारों हवेली को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी गुप्ता जी की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है जो पिंजरे में कैद है। ओह शिट दोस्तों, वहाँ देखो कुछ बच्चे पिंजरे में कैद हैं। गुप्ता जी के बताने पर सभी देखते हैं कि वहाँ सच में बच्चे कैद में हैं। बच्चों को कैद में देखकर बुल्ली बोलता है कि यह काम जरूर वही कमला का है, पर हमें उसे बचाना चाहिए, नहीं तो वे सभी मारा जाएगा। हाँ बुल्ली, चलो उस बच्चों को बचाते हैं, पर यह मेन गेट तो अंदर से बंद है। सभी अंदर घुसने के लिए दिमाग लगाने लगते हैं, पर तभी मिश्रा जी के दिमाग में एक उपाय आता है। गुप्ता जी, यदि हम में से कोई एक अंदर चला गया तो यह दरवाजा को खोला जा सकता है। मिश्रा जी, यह बात तो हमें भी पता है, पर हम में से कोई एक अंदर कैसे जाएगा? गुप्ता जी, मुझे पता है हम में से कोई एक अंदर कैसे जाएगा, बस मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए। मिश्रा जी के समझाने पर सबसे पहले गुप्ता जी खड़ा होता है, फिर उसके ऊपर बुल्ली और फिर बुल्ली के ऊपर गुल्ली आ जाता है और अंतिम में मिश्रा जी सबसे ऊपर चढ़ जाता है। मिश्रा जी, जल्दी दीवार को पार करो, मैं तुम तीनों का वजन ज़्यादा देर तक उठा नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ गुप्ता जी, मैं अभी दीवार के अंदर की तरफ छलांग लगाता हूँ। मिश्रा जी जैसा बोला था ठीक वैसा ही करता है। मिश्रा जी अब मेन गेट के अंदर है और गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली गेट के बाहर। मिश्रा जी मेन गेट खोलता, पर वह देखता है कि गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली उसकी तरफ देखकर डर रहे हैं। इन तीनों को क्या हुआ है? आखिर मुझे देखकर ये सभी डर क्यों रहे हैं? गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, क्या हुआ? आप सभी डरे हुए क्यों हैं? मिश्रा जी के पूछने पर गुल्ली बोलता है कि जरा तुम अपने पीछे तो देखो, तुम सब समझ जाओगे। गुल्ली के बोलने पर मिश्रा जी अपने पीछे घूमता है जहां कमला होती है। ये तो सच में खतरनाक है। गुप्ता जी बचा लीजिए, कमला मेरे नजदीक आ रही है। कमला से पूछे बिना तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई यहाँ आने की? अब मैं उन बच्चों से पहले तुम्हें नोच नोच कर खाऊंगी। मिश्रा जी जल्दी से लॉक खोलो और वहाँ से निकलो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी जल्दी से दरवाजा का लॉक खोल रहा है, पर कमला धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही है। खुल जा, जल्दी खुल जा। दरवाजा का लॉक खुलते ही मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागता है। बच्चे, यहाँ तुम बच नहीं सकते। गुल्ली बुल्ली, लॉक खुल गया है, चलो तीनों मिलकर जोर से दरवाजा पर वार करते हैं। गुप्ता जी का बात मानते हुए तीनों एक साथ अपने पैर से दरवाजा पर वार करता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, आपने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, वे तो गुप्ता जी और मिश्रा जी है ना? हाँ, अरे वाह, क्या तुम सबको पता है मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वे दोनों के रहते हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें बच्चों को बचाना है, इसलिए चलो उन्हें कैद से बाहर निकालते हैं। गुप्ता जी के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी आप और मिश्रा जी उन बच्चों को बचाइए, मैं और गुल्ली उस कमला का भूत बाहर निकालते हैं। ठीक है बुल्ली, तुम कमला को संभालो, मैं बच्चों को बाहर निकालता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी बच्चों के पास जाने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली कमला की तरफ।
गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने नजदीक आता देख सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। बच्चे लोग घबराओ नहीं, हम दोनों तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकाल लेंगे। बच्चों को बाहर निकालने के लिए मिश्रा जी जल्दी से पिंजरा का दरवाजा खोल देता है। हम सभी आजाद हो गए। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हम सभी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। क्या? जल्दी से बोलो, कमला कभी भी होश में आ सकती है। गुप्ता जी के बोलते ही सभी बच्चे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले आता है और एक मस्त गाना गाता है। सबके प्यारे गुप्ता जी मिश्रा जी, सबके प्यारे गुप्ता जी मिश्रा जी, सबके प्यारे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे फैन। अब जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि कमला जाग गई है। गुप्ता जी के बोलते ही सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। सभी बच्चे के भाग जाने पर कमला बहुत क्रोधित हो जाती है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब इसकी सजा तुम सभी को मिलेगी। गुल्ली बुल्ली, कमला गुल्ली और बुल्ली पर जोरदार पंच लगाती है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों गुल्ली बुल्ली है, पर तुम दोनों का नाम क्या है बताओ। कमला, ये गुप्ता जी है और मैं मिश्रा जी, जो तुम्हारी तरह कई सारे शैतानों को सबक सिखा चुके हैं। मतलब अब तुम दोनों मुझे सबक सिखाओगे? ऐसा तो होगा नहीं मिश्रा जी, पर मैं तुम चारों को नोच नोच कर जरूर खा जाऊंगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी पर भी हमला करने के लिए कमला उन दोनों के नजदीक आने लगती है। मिश्रा जी, बाबा ने क्या कहा था तुम्हें पता है ना? हम उसे तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक वह किसी इंसानी शरीर में हो। जब तक वो इंसानी शरीर से बाहर नहीं आएगी हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें जो कहा था वो करना चाहिए। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा। हमें जल्दी यहाँ पूजा का सामग्री लेकर आना है, तब जाकर बाबा इसका अंत कर पाएंगे। तुमने सही कहा। अब तुम जल्दी से गुल्ली बुल्ली को होश में लाओ और यहाँ से निकलो। तब तक मैं कमला को देखता हूँ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली की तरफ जाने लगता है। आजा कमला, मैं तुम्हें मार मार कर बना दूंगा गमला। कमला गुप्ता जी के पास आकर फाइट करने लगती है। इधर मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को होश में लाने का प्रयास कर रहा है। मिश्रा जी का प्रयास सफल होता है क्योंकि गुल्ली बुल्ली होश में आ जाता है। होश में आते ही गुल्ली बुल्ली गुप्ता जी का मदद करने जाते, पर मिश्रा जी उन दोनों को गुप्ता जी का बात बताता है, जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी वहां से जाने लगता है। इधर गुप्ता जी और कमला के बीच मुकाबला हो रहा है, जहां गुप्ता जी मार खा रहे हैं। उधर गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी गुप्ता जी का इंतजार कर रहे हैं। इतना समय हो गया पर गुप्ता जी अभी तक नहीं आए, कहीं कमला उन्हें पकड़ तो नहीं ली। कमला से पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गुप्ता जी। अब मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारे दोस्तों को भी पकड़ लूंगी और फिर तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। हा 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 हा।
कमला तो सच में बहुत ताकतवर है, पर मुझे अब यहाँ से निकलना है, नहीं तो ये सच में मुझे मार देगी। गुप्ता जी को मारने के लिए कमला उसके नजदीक आती है, पर तभी गुप्ता जी उसकी आंखों में धूल फेंकते हैं। कमला देखती है कि गुप्ता जी उसके आंख में धूल फेंककर वहां से भाग रहा है। गुप्ता जी, तुम भाग नहीं सकते। कमला के पावर से गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। अब मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म करूंगी। गुप्ता जी को खत्म करने के लिए कमला अपने पावर से लोहे का दरवाजा हवा में उड़ाती है और उसे गुप्ता जी के ऊपर छोड़ देती है। लोहे का दरवाजा को अपनी तरफ आता देख गुप्ता जी सही समय में वहां से हट जाते हैं। बच गया गुप्ता जी, पर इस बार नहीं बचेगा। हमारे रहते तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती कमला। पीछे से वार होने पर कमला घायल हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी निकलो यहाँ से। गुप्ता जी के बोलते ही सभी वहाँ से निकल जाता है। तुम सभी भाग गए, पर कमला से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कमला अपने पावर का इस्तेमाल करके 4 खतरनाक कीड़े को उत्पन्न करती है। ओम काया अंधकार की माया, कमला पुकारे शक्ति को बुलाए। मेरे बच्चों, जाओ गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को पकड़ के यहाँ ले आओ। कमला के बोलते ही वे सभी कीड़े गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली की तरफ निकल जाता है। मेरे जहरीले कीड़ों से तुम सब बच नहीं सकते। हा 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 हा। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी, तुम लोगों की वजह से मैं बच पाया, नहीं तो कमला मुझे जान से मार देती। सभी पूजा का सामग्री लेने के लिए मिट्ठू का पीछा कर रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि उन सभी का काल बनकर खतरनाक कीड़े उनकी तरफ ही आ रहा है। सभी आगे बढ़ रहा है, तभी गुल्ली को अनुभव होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। गुल्ली पीछे देखता है, जहां उसे खतरनाक कीड़ा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वह यह बात गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली को जल्दी से बताता है। ओ सीट, इतना बड़ा कीड़ा! गुप्ता जी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी। गुल्ली बुल्ली, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी के बोलते ही सभी वहाँ से भागते हैं। सभी भाग रहा है, तभी गुल्ली बोलता है कि यह सभी कीड़े जरूर कमला भेजी है, तभी तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुमने सही कहा गुल्ली, पर हमें जल्दी से पूजा का सामग्री लाना है, पर उस कीड़े की वजह से हम लोग कैसे यह काम कर पाएंगे। गुल्ली और मिश्रा जी का बात सुनकर गुप्ता जी अकेले उन सभी कीड़ों को रोकने का फैसला करते हैं। मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, तुम तीनों पूजा का सामग्री लेकर आओ, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी का बात सुनकर बुल्ली बोलता है कि नहीं गुप्ता जी, ये चारों मिलकर आपके अंदर जहर डाल देगा, जिसके बाद आप मारे जा सकते हैं। हाँ गुप्ता जी, बुल्ली ने सही कहा। मिश्रा जी, बुल्ली, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम जल्दी से पूजा का सामग्री लेकर वहाँ पहुँचो। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से निकल जाता है। इधर बाबा अपने यज्ञ में लगे हुए हैं। पता नहीं गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पूजा का सामग्री ला पाएगा या नहीं। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करें। गंदे नाली के कीड़े, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। गुप्ता जी के उकसाने पर सभी कीड़े उनका पीछा करने लगता है। इधर मिट्ठू मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को उस जगह ले आता है जहां पूजा का सामग्री है। बुल्ली बोलता है कि मिट्ठू अब आगे नहीं जा रहा है, मतलब पूजा का सामग्री इसी गुफा के अंदर है।
हाँ बुल्ली, चलो जल्दी से पूजा का सामग्री ले आते हैं। पूजा का सामग्री लेने के लिए तीनों गुफा के अंदर जाने लगता है। इधर गुप्ता जी को चारों तरफ से जहरीला कीड़ा घेर लिया है। मैं तो फंस गया, पर अब लगता है इन सभी से मुकाबला करना ही पड़ेगा। गुप्ता जी देखते हैं कि बिच्छू अपना डंक मारने उसके नजदीक आ रहा है, जिसके बाद गुप्ता जी अपने आप को बचाते हुए उस पर वार कर देते हैं। बिच्छू पर वार होने पर गुप्ता जी देखते हैं कि बाकी तीनों कीड़े उसके नजदीक आ रहा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए गुप्ता जी तेजी से भागते हैं। चारों कीड़े को समझ नहीं आता है कि गुप्ता जी इतनी तेजी से कहां भाग गया, पर तभी वे सभी देखते हैं कि गुप्ता जी धीरे धीरे उन सभी का नजदीक आ रहा है। गुप्ता जी को अपने नजदीक आता देख सभी कीड़ा खुश हो जाता है। सभी कीड़े अपना जहरीला डंक मारने के लिए बेचैन हैं, पर उन्हें नहीं पता गुप्ता जी अपने साथ आग का मसाल लेकर आए हैं। जहरीले कीड़े, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर दूंगा। गुप्ता जी मसाल को सामने लाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग को देखते ही सभी कीड़े दर्द के मारे भागने लगता है। गुप्ता जी से तुम बच नहीं सकते गंदी नाली के कीड़े। गुप्ता जी एक एक करके तेजी से सभी कीड़ों में आग लगा देते हैं। है सुपर हीरो महान, दुष्टों का करते नाश, बचाते सबकी जान। भूतों से लड़ते हैं, शैतानों को हराते हैं, न्याय की मशाल जलाकर दुनिया रोशन करते हैं। उनकी शक्ति है अद्भुत, उनका दिल है विशाल, हर मुश्किल को करते हैं पल में ही बेहाल। गुप्ता जी से पंगा लेकर तुम सभी ने अपनी मौत को बुला लिया। सभी कीड़े आग में जल रहा है और तभी वहाँ गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी भी आ जाता है। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी, तुम सभी पूजा का सामग्री ले आए? हाँ गुप्ता जी, पर आप ठीक तो है ना? हाँ मिश्रा जी, अब चलो कमला का भूत को खत्म करते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सुनसान हवेली की तरफ निकल जाता है। इधर बाबा का यज्ञ पूरा हो चुका है, जिसमें एक पावरफुल अस्त्र का निर्माण हुआ है। प्रताप सिंह, यह अस्त्र से कमला का अंत होगा। अब चलो उसका अंत करते हैं। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली हवेली के मेन गेट पर आते हैं, जहां वे सभी छिपकर कमला को देख रहे हैं। कमला तो वहीं घूम रही है, यदि वो हमें देख ली तो इस बार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मिश्रा जी के बोलने पर गुल्ली बोलता है कि जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक हमें यहीं रहना चाहिए। सभी गुल्ली की बात से सहमत होते हैं, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जाता है, पर तभी बाबा अपने सुपर बाइक से वहां आ जाते हैं। अरे वाह, बाबा आ गए। अब चलो कमला का बैंड बजाते हैं। कमला का बैंड बजाने के लिए सभी अंदर की ओर जाते हैं। इधर बाबा और प्रताप सिंह को देखकर कमला गुस्सा से गरजने लगती है। अबे बूढ़े, तू अभी तक मरा नहीं? अच्छा, अपनी बेटी को बचाने के लिए बाबा को यहाँ लेकर आया है। हा, 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 हा। पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी के शरीर में ही रहूंगी। कमला, मेरे रहते ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रताप सिंह की बेटी के शरीर से बाहर निकाल के रहूंगा। बाबा का बात सुनकर कमला गुस्से में उसके नजदीक जाती है और उनसे मुकाबला करने लगती है। कमला बाबा के सामने टिक नहीं पाती है, क्योंकि बाबा का एक जोरदार वार से वह नीचे गिर जाती है। कमला, अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा बाबा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कमला अपने पावर से बाबा पर वार करती है, पर बाबा उसे असफल कर देते हैं। बाबा, मेरे वार को तुम असफल कर दिए, पर इस वार से तुम बच के दिखाओ। कमला अपने सबसे पावरफुल शक्ति का प्रयोग करती है, जो बाबा को जकड़ने लगती है। की माया
ये शक्ति तो बहुत ही पावरफुल है। इस शक्ति के सामने तुम बच नहीं सकते बाबा। बाबा को क्या हो रहा है? वे कमला की शक्ति को नष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, हमें बाबा का हौसला बढ़ाना होगा, तब शायद वह कमला की शक्तियों को नष्ट कर पाएंगे। मिश्रा जी का बात मानते हुए सभी लोग बाबा का हौसला बढ़ाने लगते हैं। बाबा, आप कर सकते हैं। हाँ बाबा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप कर सकते हैं। इस कमला का भूत बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ बच्चों, मैं करके रहूंगा। कमला की शक्ति को नष्ट करके रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? बाबा इसे नष्ट कैसे कर सकता है? बहुत खेल हुआ कमला, पर अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। बाबा वहीं अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। ये क्या कर रहा है बाबा? पर जो भी हो, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, जल्दी से पूजा का सामग्री यहाँ रखो। बाबा के बोलते ही पूजा का सामग्री गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ रख देता है। कमला, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। बाबा, तुमने मुझे बाहर तो निकाल लिया, पर मुझे खत्म नहीं कर सकते। ये तुम्हारी गलत फहमी है कमला, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बाबा अपना अस्त्र बाहर निकालते हैं और कमला पर वार कर देते हैं। अरे वाह बाबा, आपने कर दिखाया, कमला मारी गई। कमला का अंत होते ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कमला की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ये भी जरूर बताएं कि आपको बच्चों का सॉन्ग कैसा लगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ये रहा आज का शाउट आउट। गुप्ता जी, मिश्रा जी, आए रे आए, भूत भगाए, सबको बचाए, हिम्मत उनकी सब पे छाए, दिलों में रोशनी अंधेरा मिटाए। गुप्ता जी, मिश्रा जी, सबके